Hello, good morning, friends. Welcome to my class. Today's class is DNA replication. It is the unit second of 12th class botany. The unit second, which deals with genetics. Class 12, subject botany. Topic is DNA replication in eukaryotes. What is DNA replication? चलो वो मैं बाद में बताऊंगा. What is its importance? Or why there is DNA replication? DNA replication is very important for life, I should say. ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, when there is DNA replication, there is life. वो क्या मतलब हुआ? When there is DNA replication, then cell division is possible. And when there is cell division, there is growth. That means a big organism is formed from a single cell zygote by cell division, and cell division is possible due to DNA replication. What is it? वो हम बाद में बताएंगे. But it is very, 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 very important for life. I should again say this, that when there is DNA replication, there is life, or there are living organisms. लेकिन ये DNA replication जो है, it takes place during S phase of cell cycle. आपने पढ़ा है cell division में. It takes place during S phase of synthetic phase, when the cell prepares itself for the cell division, for becoming two cells from the single cell. The intervening phase, which is called as S phase. So this DNA replication takes place during S phase. बात समझ में आई? ठीक है. DNA आपने पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड्स आपने पढ़े, सब कुछ आपने पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड्स आपने पढ़े, तो आरएनए स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा. तो आज का टॉपिक जो है, इसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन. व्हाट इज रेप्लिकेशन? इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज. कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए. डीएनए खुद ही अपनी कॉपी बनाता है. दिस नेचर इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक नेचर. ऑटो कैटालिटिक. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए. डीएनए खुद ही अपनी कॉपी बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हियर डीएनए मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल, and this is here 5 prime end, this is then 3 prime end, this is 3 prime end, this is 5 prime end. That means the two strands are anti-parallel. आपको पता है, आपने पढ़ा है why these are anti-parallel. There is a great mechanism behind this. ठीक है. The two strands are connected by hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, ये भी आपको पता है. This DNA is made up of two chains, and each chain is a polynucleotide chain. अगर मैं चेन ऐसे बनाऊंगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं. न्यूक्लियोटाइड चेन. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? पता है आपको. इट इज मेड अप ऑफ 3 3 स्ट्रक्चर्स. क्या क्या है उसमें? न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल है. कौन सा शुगर? बहुत अच्छा, डीऑक्सीराइबोस शुगर. क्यों डीऑक्सीराइबोस? वो भी आपको पता है. और दूसरी चीज, फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, फास्फोरस मॉलिक्यूल है इसमें. ठीक है. और तीसरी चीज, इसमें नाइट्रोजनियस बेस एक है. यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस: एडेनिन, guanine, thymine, and yes, cytosine. And accordingly, there are 4 types of nucleotides which are involved in the formation of DNA. 4 types of nucleotides on the basis of types of nitrogen bases. वो आपको पता है, प्यूरिनस, पाइरिमिडिनस, वो आपको सब कुछ पता है. तो
ये चेन जो है इट इज एक्चुअली द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको ये भी कहते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां से एक चेन, यहां से दूसरी चेन। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल। कैसे आप, मैंने आपको समझाया कैसे ये एंटी पैरेलल है, बहुत बड़ा चार्ट मैंने आपको दिखाया था। एक चेन सीधी है, एक चेन उल्टी है, इसलिए इसका अगर 5 प्राइम एंड आएगा, उस दूसरी उल्टी वाली का 3 प्राइम एंड आएगा। ठीक है, ये इस वक्त टॉपिक है नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ द डीएनए और 2 कॉपीज फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक पैरेंटल स्ट्रैंड इधर जाएगा, एक पैरेंटल स्ट्रैंड इधर जाएगा, दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनेगा, वो मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें भी न्यू स्ट्रैंड बन गया, इसमें भी न्यू स्ट्रैंड बन गया। देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेम कॉपीज और कार्बन कॉपीज from a single DNA molecule. This is called DNA replication, and this is very important. When there is DNA replication, there is cell division, and when there is cell division, there is growth, and when there is growth, there is life. There is everything due to DNA replication. Carbon copies. अच्छा, तो ये DNA replication है, there are 3 important characteristics of this DNA replication. One is it is semi-conservative. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी गुड सेमी डिसकंटिन्यूअस। मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, नॉट प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। सेमी डिसकंटिन्यूअस। एंड नंबर 3 बाई डायरेक्शनल। ये समझना है आपको, बाई डायरेक्शनल। 3 इंपॉर्टेंट properties of this autocatalytic DNA. Semi-conservative, that means when 2 copies are formed, one copy is the parental and the second copy is new. One copy is parental and the second copy is new. So this is called semi-conservative nature. ये conservative भी नहीं है, it is semi-conservative. Half is old, half is parental, so it is called semi-conservative. अच्छा, what is semi-discontinuous? What is semi-discontinuous? ये एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी मैं समझाऊंगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, दूसरी स्ट्रैंड में ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, so it is what is it? The nature is सेमी डिसकंटिन्यूअस, पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है। एक ही स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या है? डिसकंटिन्यूअस, सो दिस नेचर इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। एंड व्हाट इज बाई डायरेक्शनल? व्हाट इज बाई डायरेक्शनल? इट गोज ऑन इन बोथ द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, जो डीएनए मॉलिक्यूल यूकैरियोट्स में है, ये it is very long molecule having thousands of nucleotides, a very long molecule. कितना long मैं बनाऊंगा? In this DNA replication starts at various points which are called as initiation points. अगर यहां पर भी शुरू हो जाएगी, यहां पर भी शुरू हो जाएगी, एट मेनी पॉइंट्स, बिकॉज इट इज ए लॉन्गर मॉलिक्यूल। एक ही जगह डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती है, बहुत सारी जगहों पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, अब क्या होता है, कैसे बाई डायरेक्शनल है? जहां पर यह प्रोसेस शुरू होती है वहां पर एक्चुअली बनता है एक किस्म का बबल। मैं बबल यहां पर एनलार्ज करूंगा,
यहां पर एक बबल जैसा बनता है, यहां पे मैं दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड प्री रेप्लिकेशन बबल। ऐसे प्री रेप्लिकेशन बबल, द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, दे आर नाउ अपार्ट, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का ये रेप्लिकेशन बबल बन गया वो यहां पर है, ठीक है। दीज आर ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, these are broken hydrogen bonds. For example, this is the origin of replication or ORI, इसको हम ORI भी कहते हैं। अच्छा, इस ORI के इस साइड में भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है और इस साइड में भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। आपको समझ में बात आती है? दोनों साइड में, लेकिन एक में कंटिन्यूअस, दूसरे में डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स। इसलिए इस स्ट्रैंड में भी यहां से शुरू हो रही है और यहां से भी शुरू हो रही है, लेकिन एक में कंटिन्यूअस, एक में डिसकंटिन्यूअस। सो मुझे कहना यह है, हाउ इट इज बाई डायरेक्शनल, इस साइड की तरफ भी हो रही है, देखो इस साइड की तरफ भी रेप्लिकेशन हो रही है, इस साइड की तरफ भी रेप्लिकेशन हो रही है। सो जो ये लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, इधर की तरफ भी रेप्लिकेशन हो रही है और इधर की तरफ भी, इसलिए इसी तरह इस पॉइंट पर भी, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, यहां भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में, इस स्ट्रैंड में भी और उस स्ट्रैंड में भी, दोनों स्ट्रैंड्स में, in both the strands, in both the directions, the DNA replication occurs at many points in this long DNA molecule. This is called bidirectional nature. Bidirectional nature, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव समझ में आया, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। एंड बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन या लूप इज फॉर्मड, दिस इज कॉल्ड एज प्री रेप्लिकेशन लूप। बहुत सारे लूप बनते हैं, यहां पर भी एक लूप, 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 ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, इन दिस, ये टॉपिक सिंपल है, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। टॉपिक उतना मुश्किल है नहीं, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, but the process, this life process is very complicated because it involves various enzymes. हमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स। और आपको ये पता है, दिस डीएनए रेप्लिकेशन takes place inside nucleus in the nucleoplasm. So in this nucleoplasm there are various types of enzymes found which take part in this process called as DNA replication. एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसमें which is called as हेलिकेस। कहां पर जरूरत लगता है अभी बताऊंगा मैं। हेलिकेस, टोपो आइसोमरेस, टोपो आइसोमरेस, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेस, आरएनए पॉलीमरेस या प्राइमेस भी इसको कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेस, और मोर स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली डीएनए पॉलीमरेस डेल्टा इन यूकेरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेस हम सीधे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेस। क्या क्या जरूरत लगा है, कौन कौन सा एंजाइम, हेलिकेस, टोपोआइसोमरेस, आरएनए पॉलीमरेस, डीएनए पॉलीमरेस और एक्सोन्यूक्लियस, ये भी जरूरत है हमें, एक्सोन्यूक्लियस, और इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइगेस। लगभग हमें कितने एंजाइम चाहिए, वी नीड मेजर 1 2 3 4 5 and 6, वी नीड मेजर 6 एंजाइम्स। सिर्फ एंजाइम्स ही नहीं चाहिए, वी आल्सो नीड सम स्पेशल प्रोटीन्स during this process which are called SSBPs, special proteins which are having a pivotal role in DNA replication, single stranded binding proteins important। और हमें कुछ आयन्स चाहिए, आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, ये भी हमें जरूरत है।
So, although the topic is very simple, but the process is very complicated because it involves various enzymes, 6 major enzymes: helicase, topoisomerase, RNA polymerase, DNA polymerase, exonuclease, ligase, and we need some special proteins, SSBPs, and we need some ions, magnesium ions. क्या होता है इस प्रोसेस में? अब याद रखिए ये बात. This process occurs inside the nucleus of every cell, in the nucleoplasm, because the enzymes are present inside the nucleoplasm. क्या होता है? हम एक ही जगह पर आप बताएंगे. बहुत सारे पॉइंट इस पर हो रही है ये डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, बिकॉज द डीएनए मॉलिक्यूल इज द जाइंट मॉलिक्यूल, इट इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, इट इज अ लॉन्गर मॉलिक्यूल, सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट वेरियस पॉइंट्स. बेटा बात में समझ में आती है? ठीक है, वेरियस पॉइंट्स. चलो हम एक पॉइंट पर शुरू करेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पर एक रेप्लिकेशन, मैं ये नीचे रखूंगा थोड़ा, ऐसे दिखाऊं. यहां पर एक रेप्लिकेशन फोरक बन गया था ऐसे. हम इस साइड नहीं दिखाएंगे, हम एक ही साइड, ये वाला साइड हम दिखाएंगे. द टू स्ट्रैंड्स आर टेकन अपार्ट. कैसे? बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर है, फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल था, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. ब्रेक due to the action of enzyme helicase. This, first of all, this helicase unwinds the two strands. It unwinds that, then it breaks the hydrogen bonds, due to which there is separation of the two strands. The two strands are taken apart, I see, and due to which a structure, Y-shaped structure is formed, which is called fork. Y-shaped structure, F-O-R-K, fork, Y-shaped structure. Now it is available for the action of enzymes. It is available for the action of this fork or Y-shaped structure is now available for the action of enzymes. ये कैसे बना? Due to the action of a very very important enzyme. This मैंने रेड कलर में दिखाया, हेलिकेस एंजाइम. हेलिकेस टू स्ट्रैंड्स आर टेकन अपार्ट, एक यहां, और इसकी डायरेक्शन थी इस वाले की 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरे की एंटी पैरेलल और अपोजिट 5 प्राइम 3 प्राइम. ठीक है. नाउ टू स्ट्रैंड्स आर अवेलेबल अस इन द फॉर्म ऑफ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर और फोक, और ऐसे में 2 पेन से भी दिखाऊंगा. ठीक है. It was possible due to the action of enzyme helicase or helicases. बहुत सारे एंजाइम जरूरत लगते हैं. हेलिकेस मैंने रेड कलर से दिखाया है. अब क्या मसला होता है यहां पर? क्या मसला होता है? ये जो 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, ये ऐसे नहीं रहते हैं, ये कोशिश करते हैं वापस आने के लिए, ये रिकॉइल हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स आर अनस्टेबल. एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा. एक रस्सी हम लेंगे, रस्सी जो 2 स्ट्रैंड से बनी हुई है ड्यू टू क्वाइलिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स. हम उस रस्सी का जो ऊपर का नॉट है वो हम काटेंगे या खोलेंगे, फिर 2 स्ट्रैंड्स को हम अलग अलग लेंगे, ऐसे लेंगे. ठीक है. फिर हम छोड़ देंगे उनको. जब हम छोड़ देंगे उनको, वो क्या हो जाएंगे? वो अनस्टेबल है, वो आपस अपनी अपनी जगह पर जाना चाहते हैं. सो दीज आर अनस्टेबल. वो क्या हो जाएंगे? रिकॉइल. सडनली, इमीडिएटली दे विल गेट रिकॉइल्ड अगेन. इसी तरह इन डीएनए स्ट्रैंड्स में भी ये नेचर है, ये रिकॉइल हो जाते हैं. उस रिकॉइलिंग के लिए हम क्या करेंगे? चलो छोड़ो डीएनए, अगर रेसी 2 को अब अलग अलग रखना, हम क्या करेंगे? उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम नेल्स लगाएंगे. यहां पर एक नेल, यहां पर एक नेल. क्या अब 2 स्ट्रैंड्स के रस्सी वापस आएंगे? नहीं, अब तो ये बंद है, अब ये वापस नहीं आएंगे. लेकिन इन केस ऑफ डीएनए देयर आर नो नेल्स, देयर आर what yes, special protein is called as SSBPs are needed. SSBPs, single stranded binding proteins. यहां पर मैंने दिखाए हैं, देखो यहां ये ग्रीन कलर के SSBPs यहां भी, और SSBPs इस स्ट्रैंड को भी लग गए. नाउ दीज आर अपार्ट, बट स्टिल टेंशन इज देयर. अभी बंद तो रह गई नेल से,
two strands, tension is settled there in the two strands of the rope or in the two strands of the DNA. वो बंद हमने रखे हैं जेल में, लेकिन वो चाहते हैं वापस आए. There is tension because the curls are settled there. These are settled there. So tension is there. The tension is removed in case of DNA with the help of a very very important enzyme called as topoisomerase. वो क्या काम करता है? topoisomerase क्या काम करता है? वो कटिंग एंड रिसीलिंग करता है. जेन स्ट्रैंड्स में क्या करता है? कटिंग, रिसीलिंग. वो एन स्ट्रैंड को पहले काटता है फिर रिसील करता है, ताकि दीज स्ट्रैंड्स yes, they will remain straight. These will not remain in curls. They will remain straight. So the important enzyme topoisomerase क्या काम करता है? इधर ये कट करता है स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स को, फिर वापस सील करता है स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट. So we are getting the two straight strands, one this, second this. Three things are needed here. Two enzymes, one important enzyme helicase, which unwinds the two strands and takes the two strands apart by breaking hydrogen bonds. Then we need SSBPs, which keep these two strands in position. ये इनको बांध के रखते हैं. ये कौन? SSBPs. और we need, हमें चाहिए topoisomerase, which removes the tension of the two strands by cutting and resealing. ठीक है? Now the two strands are available for the action of other enzymes. अब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस है. ये सिंपल प्रोसेस. अब क्या काम होता है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए आप, ये जो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो शुरू होती है फ्रॉम 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम. इस साइड की तरफ जाएगी. इसकी असली डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन ये डायरेक्शन हमें मिलेगी सीधी डायरेक्शन एक ही स्ट्रैंड पर. यहां पर देखो, ये कौन सा एंड है इधर बेटा? यस, ये है 3 प्राइम. इसका अपोजिट कौन सा एंड होगा, बनेगा जो नई स्ट्रैंड होगी? वो 5 प्राइम. वेरी गुड. इस 5 प्राइम का एंड यहां पर क्या होगा? 3 प्राइम. तो डायरेक्शन क्या होगी इस डीएनए रेप्लिकेशन की? मुझे समझाओ बेटा, आप समझाओ. हेलो, देखो, यहां से 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम. एक यहां पर हमें ये मेन डायरेक्शन मिली. क्या यहां पर है? ये इस स्ट्रैंड पर ये डायरेक्शन सीधे नहीं है. द डायरेक्शन इज अवेलेबल इन दिस स्ट्रैंड बट इन द रिवर्स ऑर्डर. वो भी हमें भी देखेंगे. तो क्या हो जाता है यहां पर? यहां से पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगी. पॉलीमराइजेशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड्स असेंबल हो जाएंगी, विच आर अवेलेबल इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. 4 types of nucleotides are available in the nucleoplasm, which are in the activated form. These are in triphosphate forms. ठीक है? लेकिन यहां पर हमें एक एंजाइम चाहिए. कौन सा एंजाइम? ये हमें चाहिए यहां पर. ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. वो कैसे एक्शन करेगा दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगा, ग्रीन कलर से मैं. हमें चाहिए यहां पर ये वाला एंजाइम ऐसे काम करना शुरू करे. यहां से भी ये कौन सा एंजाइम हमने बनाया इधर? डीएनए पॉलीमरेज. यही उन न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा, उनको जमा करेगा, उनकी चेन बनाएगा. न्यू चेन विल बी फॉर्मड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. लेकिन डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू नहीं कर सकता. It cannot begin the work of assembly of nucleotides. It needs ignition. It needs start point. ये खुद नहीं कर सकता है. It needs a single stranded RNA molecule first. छोटा सा मॉलिक्यूल इसको चाहिए. छोटा सा मॉलिक्यूल 4 to 12 base pairs long. लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हमें चाहिए. आरएनए मॉलिक्यूल वो एक डीएनए पॉलीमरेज नहीं बना सकता. उसके लिए हमें अलग से एक एंजाइम चाहिए. उसका नाम है
आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज वो बना के देगा इसको, वो छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड वो यहां पर बनाएगा बिगिनिंग पॉइंट पर 4 to 12 बेस पेयर्स लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, और प्राइमेस भी इसको कहते हैं, एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्राइमर। जब तक प्राइमर नहीं होगा, जब तक प्राइमर नहीं होगा तब तक चेन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। सो द प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्राइमर? इट इज द सिंगल, it is a small RNA molecule made up of 4 to 12 base pairs formed by the action of RNA polymerase। यहां पर आएगा, उसी के साथ ऐड हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स नए नए न्यूक्लियोटाइड्स बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब काम करेगा शुरू कौन? ये आगे आगे चलेगा और ऐड करता जाएगा, पीछे पीछे ऐड करता जाएगा इस स्ट्रैंड में अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एडेनिन, यहां पर ये थाइमिन लगाएगा, इफ देयर इज साइटोसिन, यहां पर ये ग्वानिन लगाएगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज, एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। आपको पता है देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन एंड ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी। ठीक है, तो चेन फॉर्मेशन विल कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर पहुंच गई चेन फॉर्मेशन, ये कौन सा एंड है? आप 3 प्राइम एंड 3 डैश एंड, ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड। ठीक है, अच्छा आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे चलता जाएगा, लेकिन ये कहता है ओ भाई साहब मैंने काम शुरू कर दिया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो पीछे वो प्राइमर मॉलिक्यूल है उसको निकाल बाहर करो, उसको उड़ा दो वहां से। सो न्यू एंजाइम कम्स इनटू प्ले, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। हमेशा के लिए याद रखो बेटा, एक्सो न्यूक्लियस ये आएगा और इस प्राइमर को बाहर का रास्ते दिखाएगा। हट जाओ। अब चेन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इट विल रिमेन कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन जब तक कि दोनों स्ट्रैंड्स के 2 नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। और अब रहा हमारा सवाल, इस पर प्रोसेस कंटिन्यूअस है, इस पर प्रोसेस फास्ट है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग फास्ट प्रोसेस। ये दूसरा स्ट्रैंड, यहां पर प्रोसेस स्लो है क्योंकि हमें ये डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए थी, यहां से होनी चाहिए थी, लेकिन ये 5 प्राइम है, इसका अपोजिट एंड क्या है? 3 प्राइम, तो यहां से नहीं हो जाएगी, यहां से शुरू हो जाएगी ये प्रोसेस, क्योंकि 5 प्राइम यहां पर बनेगा अपोजिट टू दिस। यहां पर 3 प्राइम हो सकता है, तो ये क्या? 5 प्राइम एंड, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन इस स्लोवर स्ट्रैंड में प्रोसेस इज स्लोवर और डीएनए मॉलिक्यूल्स और द न्यू पार्ट्स और द पार्ट्स ऑफ द न्यू चेन आर फॉर्म्ड इन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। छोटे छोटे हिस्सों में बनते हैं, स्मॉलर पार्ट्स। और हर एक पार्ट को हर वक्त क्या चाहिए? अपना अपना प्राइमर बन गया। कौन बनाएगा प्राइमर? आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स। These fragments are called Okazaki fragments because these were first of all observed and studied by a scientist called Okazaki. So these are called Okazaki fragments. इस स्ट्रैंड में प्रोसेस कैसी हो जाएगी? फिर यहां से शुरू हो जाएगी इधर की तरफ। ठीक है, रेड कलर से दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएंगे, फिर यहां से और फ्रैगमेंट्स बनेंगी। दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कौन काम करेगा? यहां पर कौन एंजाइम काम करेगा? कौन पॉलीमराइजेशन करेगा? कौन? वही डीएनए पॉलीमर। ग्रीन कलर से दिखाना है हमें, ये है ग्रीन कलर, डीएनए पॉलीमरेज। जब यहां काम कंप्लीट हो जाएगा फिर यहां पहुंचेगा डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड का। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा डीएनए पॉलीमरेज, ऐड करता जाएगा, ऐसे चलेगा। आपको बात समझ में आती है? हेलो हेलो।
प्रोसेस विल गो इन दिस साइड, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में चलेगा। पहले यहां था, अब कहां पहुंच गया, यहां अब यहां है, ठीक है। लेकिन इसमें सो इन दिस प्रोसेस और डीएनए पॉलीमरेज विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन, बट इन दिस प्रोसेस, in this strand, leading strand, DNA polymerase will move in not in reverse direction but in straight direction. ये याद रखना है आपको बेटा, ठीक है। तो असली एंजाइम कौन सा है जो पॉलीमराइजेशन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सिग्नल आती है, अब हमें प्राइमर्स नहीं चाहिए, सो प्राइमर्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन यहां पर गैप्स रह गई ना, गैप्स, दीज गैप्स आर फिल्ड बाय एंजाइम लाइगेज। हमें लाइगेज यहां पर चाहिए, फिर ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है आफ्टर सम टाइम, लेकिन इसको टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी सी ये प्रोसेस, ये स्ट्रैंड, ये प्रोसेस स्लोवर है, स्लोवर प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड, इट इज द रीजन दैट दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। This was leading strand, this is lagging strand. In this way, कितने एंजाइम्स लग गए हमें जरूरत? यहां तक हेलिकेस लग गया, यस, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज कहां पर जरूरत है? इन ऑर्डर टू रिमूव द टेंशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये क्या काम करता है टोपोआइसोमेरेज? कटिंग एंड रिसीलिंग, ठीक है। और हमें चाहिए एसएसबीपीज, पता है कहां पर लगते हैं? These SSBPs will work as nails and will keep the two strands apart in the position for the action of other enzymes. And we need DNA polymerase, RNA polymerase, exonuclease for the removal of primers, and we need ligase which fills the gaps between these fragments. In this way, two strands will be formed. Two new strands will be formed. Or from this single molecule, two molecules are being formed. One molecule is this, second molecule is this. This process will continue till the two molecules are completely formed from the single molecule. The process will continue जब तक दो मॉलिक्यूल बनेंगे एक मॉलिक्यूल से। लेकिन इसमें, इस स्ट्रैंड में, इस मॉलिक्यूल में एक पैरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यूअर स्ट्रैंड है। इसमें भी एक पैरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू है, लेकिन इसमें लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड है। दिस नेचर इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। बाई डायरेक्शनल आया समझ में? दोनों डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। एंड आपको ये पता है डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स starts at various points simultaneously. First of all, some bubbles are formed which are called pre-replication bubbles. ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। लेकिन याद रखो, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ। दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग cell division, or I should say cell division is possible only when there is DNA replication, and this takes place during the S phase of the cell cycle. It is very important. और कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखिए डीएनए रेप्लिकेशन के। दिस इज ऑटोकैटालिटिक, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, दिस इज बाई डायरेक्शनल, दिस इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छी तरह से? सच बोलो, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एसएसबीपीज क्या हो गए? एसएसबीपीज आप बताओ। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। और हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन्स which also play a very important part in this process called as DNA replication. I hope I could teach this topic very efficiently. I hope so. Now it depends upon your feedback. Please send me the feedback. Thank you very much.